Assalamu alaikum viewers. Welcome to the first edition of the Ideas Conclave series, designed to inspire and motivate students and younger generation into becoming an impactful entrepreneur. My name is Uzair Shahid and I'm taking care of the Khleek Business Incubator at the University of Central Punjab, Lahore. In this series, we will bring startup founders and entrepreneurs to share their inspiring story, but most importantly, give you a deep insight on the struggles, failures, and compromises they had to face to be where they are right now. And just to set the stage, I quote and unquote Faiz Ahmed Faiz. मुसाफरी रही सहराए जुल्मात शब से, अब इल्तफाते निगारे सहर की बात सुनो, उम्मीद सहर की बात सुनो. And the crux of it is that there is no alternative to hard work. Our guest for today is Maryam Chaudhary, who is the founder of The Current, Pakistan's fastest growing independent news platform, which is the only Pakistani recipient of the Google News Innovation Challenge Fund 2020, to begin country's first membership model. And she has done all that after being a journalist for past 13 years in a leading news agency of the country. Assalamu alaikum, Maryam. How are you? Assalamu alaikum. कैसे हैं आप? I'm fine. Thank you so much for such a nice introduction. आपने फैज साहब को मिडिल में का जिक्र किया तो काफी heavy introduction है, but I'll do it my best. Thank you very much for taking time out to talk with us. I think हम just start करते हैं. Please tell us about yourself, your journey so far, and why The Current. किस तरह से start हुआ journey उसकी? Over to you. मैं सिर्फ बात नहीं करूंगी, मेरे पास एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है जो मैं आप लोगों को साथ दिखाऊंगी. होपफुली यू विल एंजॉय. थोड़ा सा फास्ट पेस रखेंगे ताकि फिर आप सवाल भी पूछ सकें अगर सवाल हो या कमेंट्स दे सकें. तो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन. राइट, एंड आई शेयर माय डेस्कटॉप पहले, एंड देन आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? आई होप. Yes. Okay, great. So मैं जल्दी से I'll go through this. It's a small presentation. It's interesting to tell you about who we are. कि अगर आपने हमें follow नहीं करते तो एक तो follow करने लग जाएं और साथ साथ कि हमने कैसे किया था. The Current is, like Uzair said, the fastest growing independent news platform. To start up journalism हम लोग उस पर करते हैं, entertainment, news, lifestyle वगैरह. आपने हमारे साथ interviews देखे होंगे जो हमने किए with different people. So before I start off by telling you कि The Current क्या है और हम करते क्या हैं, I'll tell you a little bit about myself कि मैं कहाँ से हूँ और मैं कहाँ से आई हूँ. मैंने अपना करियर डॉन न्यूज टीवी पे शुरू किया था जब वो इंग्लिश में था, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं मैं बर्गर हूँ, थोड़ी बहुत हूँ भी और ज्यादा हूँ, लेकिन वहाँ मैं 2 साल के लिए थी. जब वो इंग्लिश में से उर्दू पर उन्होंने स्विच किया था तो उन्होंने बहुत लोगों को लेट गो किया था क्योंकि हमारी उर्दू इतनी अच्छी नहीं थी. एंड बहुत एम्बैरेसिंग होता है हमारे लिए जब इस तरह होता है, लेकिन आई वाज आल्सो लेट गो एट दैट टाइम, which is very difficult when you're starting your career कि आप अपनी जॉब के आप उर्दू नहीं अच्छी तरह बोल सकते तो you're let go in that position. But anyway, then I joined Jio News और मैं वहाँ 12 साल से काम कर रही हूँ. तो वहाँ पे इतना ऐसा इशू नहीं था. 12 साल मुझे जियो पर हो गए थे. अब मैं जो हूँ द करंट चलाती हूँ. मेरी छोटी सी बेटी है, वो 3 साल की थी, उसके बाद मेरे साथ काम पे चलती है अब, which is more than 2.5 years. जो मेरे साथ काम पर जाती थी, एवरी डे वो मेरे साथ काम पर होती थी. दिस इज हमारा कंट्रोल रूम होता है. ये धरने का वक्त है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं ऑन स्क्रीन जो हम लोग कंट्रोल करते थे. तो मैंने करंट शुरू ईयर एंड हाफ को किया था, मार्च 2019 में, लेकिन आइडिया जो आया था वो पाकिस्तान की नेशनल इलेक्शंस के बाद 2018 में आया था. आई वाज द मैनेजर ऑफ द इलेक्शंस, आई वाज हेड ऑफ द ट्रांसमिशन, जिसका मतलब ये था कि मेरी जॉब थी टू मेक श्योर कि एवरीथिंग इज ऑन स्क्रीन, लुक्स फाइन, कंटेंट इज वर्किंग फाइन, प्रोग्राम सही जा रहे हैं. मैं आपको छोटी सी क्लिप्स भी दिखा देती हूँ, मेरी इंस्टाग्राम पे उस वक्त लगे हुए थे. दिस इज द कंट्रोल रूम जो आपको नजर नहीं आता. लेट मी स्टार्ट ऑफ मोर जो आपको नजर आता है, तो आप ऑन स्क्रीन ये देख रहे होते हैं. दोनों की तरफ से एक बात कही गई, पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से निकाल दिया गया है. कितना असर पड़ेगा नताइज के हतमी सूरत हाल सामने आने के बाद इस पर? तो आप लोग ये देखते हैं पीछे ये हो रहा होता है. लॉट्स ऑफ कॉफी, लॉट्स ऑफ चाय, और पीछे हम देख रहे होते हैं कि इलेक्शंस में क्या होता है. लेकिन मेरे लिए जो मेन प्रॉब्लम था, आई फेल्ट के जो हमारी कवरेज होती है, यानी जनरली जियो की बात नहीं मैं कर रही, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, पाकिस्तान में हम अपनी कवरेज जो है वो उन लोगों के लिए रखते हैं जो चीजों को जानते हैं, जो इलेक्शंस को जानते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज को जानते हैं, जो जिलों को जानते हैं. उनको पता है कि क्या बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है.
और हम उन पे फोकस नहीं करते जो हमारी मिलेनियल जनरेशन है, जिनको इतना पता भी ना होगा डेमोक्रेसी भी विदाउट अ ब्रेक अभी रिसेंटली हुआ है, तो उनको इतना नॉलेज नहीं होगा, और हम उनको एक प्लेटफॉर्म उनके लिए नहीं है जहाँ पे वो जाके ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सके. तो द करंट वाज स्टार्टेड स्पेसिफिकली आफ्टर द इलेक्शंस टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर लोग मिलेनियल जनरेशन के 18 to 35 की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ आ सकें, उनके पास इंफॉर्मेशन उनको इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में हो. हम इंग्लिश में काम करते हैं, इंग्लिश उर्दू में कोशिश करते हैं कि हमारे वीडियोज हो, हमारे आर्टिकल जनरली इंग्लिश में होते हैं, लेकिन उनके लिए एक इजी प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे वो आगे डिस्कस कर सके और वो सवाल पूछ सके जो वो ज्यादा लोगों से पूछ नहीं सकते. जी के एनआरओ क्या होता है, अगर आप किसी से पूछेंगे कि जी एनआरओ क्या होता है, कहते हैं आपको नहीं पता एनआरओ क्या होता है. देखिए, इट बिकम्स हमारे मुल्क में ये एक कल्चर ऑफ सॉर्ट है कि आपको सब पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता तो आपको कुछ नहीं पता. तो ये एक प्लेटफॉर्म है कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता और सब कुछ ही पता है तो आप आके से बात कर सकते हैं, एंड वी लेट यू नो के चल क्या रहा है एट दैट टाइम. 1 साल पहले 8 लोगों ने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान की न्यूज़ सीन को करंट लगा दें. 1 साल के बाद एक डिजिटल न्यूज़ स्टार्टअप जो एक छोटे से कमरे से शुरू हुआ था, अब गूगल न्यूज़ इनोवेशन चैलेंज के फंड का विनर है. द करंट इज पाकिस्तान's first digital startup to be funded by the Google News Innovation Challenge, and we are going to spend all that money on you. तो तैयार हैं आप, क्योंकि अब करंट लगेगा. ये हमने वीडियो बनाई थी 1 साल के बाद ही हमने अप्लाई किया था. गूगल न्यूज़ इनोवेशन चैलेंज एक फंड होता है, वो पिछले 2 साल से ही शुरू हुआ है. दे बेसिकली वांट टू फंड न्यू इनोवेटिव थिंग्स. वो ढूंढते हैं कि जर्नलिज्म में कोई नई चीजें हो रही हैं. दिस इज एशिया पैसिफिक में होता है, सो देयर कंट्रीज ऑल ओवर एशिया पैसिफिक जिसके लिए अप्लाई करती हैं, फ्रॉम कोरिया टू इंडिया टू मलेशिया एंड अदर कंट्रीज एज वेल. We were alhamdulillah the only Pakistanis to win funding from them for something called the membership model. Membership model जो मैं आपको ज़्यादा explain अभी आपको जल्द कारण पे पता लग जाएगा हम क्या करने जा रहे हैं, but it is हमारा जो content है वो free रहेगा, उसकी कोई पैसे obviously कोई हम charge नहीं करेंगे, लेकिन हम additional perks सब देने लगेंगे to our followers. Like training and mentorship with different people, especially young entrepreneurs कि हम target करना चाहते हैं to start their own. We're going to be giving them training, facilities, opportunities. उस वो गूगल ने फंड किया है. द पॉइंट ऑफ दिस इज दैट 1 साल में आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क वी केम टू दिस पोजीशन जहाँ पे हमें गूगल ने रिकॉग्नाइज किया था. स्लाइस बीटा जो एक फेसबुक जर्नलिज्म प्रोजेक्ट का हिस्सा है, उन्होंने हमें फंड किया था because they recognize कि this is something that was needed and this is something that is doing well in Pakistan. तो इसलिए ये दो organizations जो बहुत international बड़ी organizations है, उन्होंने हमें funding के लायक समझा. तो what does that mean? Yes, it sounds very nice, doesn't it? कि 1 साल में गूगल ने आपको फंड किया, 1 साल में फेसबुक ने आपको अप्रिशिएट किया, बट वहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत मुश्किलात के थ्रू जाना पड़ता है. आपको बहुत चीजों का सोचना पड़ता है कि will this work or will it work? So what you need to know about being an entrepreneur, or if you want planning to be one, you have to, and I'll pause this here, you have to love what you do. इसका मतलब क्या है कि मैं जब ग्रेजुएट किया था मैंने कॉलेज से, उस वक्त से मैं जर्नलिज्म में हूँ. आई लव माई जॉब. मैंने दिन रात ऑफिस में लगाया है, मैं बहुत काम पर फोकस्ड होती थी और अभी तक मैं हूँ. That's only because I love my job. If I didn't love my job, then I couldn't do what I do. तो अगर आपको अपनी आइडिया से या आप जो करने जा रहे हैं उससे प्यार नहीं है, आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो आपसे इतना सारा कुछ लेगा कि आप आपको देना ही पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ वीडियो, जैसे मैंने आपको बताया था मेरी बेटी मेरे साथ काम पर जाती थी. दिस इज अ वीडियो जब वो मेरे साथ काम पर जाती थी और मुझे काम करना पड़ता था, तो वो ये करती थी. वो मेरे साथ बैठती थी मेरे लैब के अंदर, अपना खाना खाती थी, अपने कार्टून देखती थी और मैं अपना काम करती थी. तो and this is very very difficult to do. आप एक बच्चे को लेके पकड़े नहीं, आपके साथ काम कर रहे हैं, but if you love what you do, आप वो करेंगे. आप अपने बच्चे को प्यार करेंगे, आप उसको साथ लेके जाएंगे, आप उसको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आप साथ साथ अपना काम भी करेंगे. And that's something you will only accomplish if you love your idea and what you're doing. आपको उन लोगों से सीखना चाहिए है जो आपको सही रास्ता, आपको क्रिएटिव रास्ता, आपको आइडियाज बेस्ड रास्ता दिखाएंगे. आई लर्न फ्रॉम वेरी स्ट्रॉन्ग जर्नलिस्ट. मैं एट वन पॉइंट हामिद मीसा की प्रोड्यूसर थी जब वो कराची में आया करते थे. मैं कराची बेस्ड थी उस वक्त. दिस इज डायरेक्टर प्रोग्रामिंग मुआज एहसन, यासिर जमाल भी साथ होते थे हमारे साथ जियो में. आई लर्न फ्रॉम देम. दे टॉट मी वेरी वेल. दे टॉट मी
how to be a journalist, how to be a balanced journalist. I learned how to be creative with all of them. How, you know, तो it's आपकी जो journey जो आप पीछे सीखते हैं वो ही आपको फिर वो stepping stone एक देगी, एक foundation देगी कि आप आगे बढ़ सकते हैं। आपकी टीम बहुत इंपॉर्टेंट होनी पड़ेगी। ये हमारी करंट की टीम है, 8 लोग थे जिससे शुरू हुआ। और आपकी टीम आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और आपको सोचना पड़ेगा कि आप उनको क्यों हायर कर रहे हैं। अगर आपकी टीम में वो सलाहियत होनी चाहिए जो आप में नहीं है। अगर आपको लगता है आप सब कुछ कर सकते हैं, वो आप नहीं कर सकते। अगर आपके पास एक आइडिया है, आप उसको एक बिजनेस बनाना चाहते हैं, आपको एक को फाउंडर की बहुत बहुत जरूरत है। एक नहीं, पॉसिबली 2 की। और उन लोगों को अगर आप पैसे दे रहे हैं, अगर आपका आइडिया है, तो दे हैव टू बी समथिंग दैट कॉम्प्लीमेंट्स यू। अगर आप एक क्रिएटिव बंदे हैं तो दे हैव टू बी मोर एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए उस बंदे को जिसको आप सिलेक्ट करेंगे या बंदी को। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं और आप अकेले नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि मैं अकेला कर सकता हूँ, मैं सब कुछ इसका गेन बेनिफिट लूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल टू डू। दिस टीम वाज सिलेक्टेड बिकॉज दे ऑल हैव वेरी यूनिक स्किल्स जो मेरे में नहीं है। और इनको इसलिए फिर मैंने सिखाया, मैंने इनसे सीखा और इसकी बुनियाद पर ही हमने करंट को फिर फॉर्म किया। आपके पास ऐसी रिस्ट्रिक्शंस होंगी कि आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने ये क्यों किया और मैंने क्या किया है। क्योंकि आप सोचेंगे कि यार मैंने ये प्लेटफॉर्म में शुरू करूंगी, मैं इतने पैसे कमा लूंगी एंड बस 2-3 साल में तो मैं डन हो जाऊंगी। ऐसे बिल्कुल नहीं होता। ये आप सारे पोस्टर्स देख सकते हैं, हमने साइन बनाया हुआ है ऑफिस की वॉल की, व्हेन वी हैव मनी वी विल डू व्हाट, और सबने अपनी डाली हुई है लिस्ट कि मैं ये करूंगा, मैं इस तरह करूंगी वगैरह वगैरह। सो इट्स बेसिकली व्हाट दिस मीन्स इज कि देयर बी रिस्ट्रिक्शंस जो आपने सोचा था कि होंगे, मगर आप कभी आई नेवर थॉट कि इस तरह हो सकते हैं। द करंट जो है उसकी एस्टिमेटेड अर्निंग्स वो आप देख सकते हैं कि एक महीने में हमने $1.56 बनाए थे व्हेन वी फर्स्ट इनिशियली स्टार्टेड। इसका मतलब क्या है दैट वी थॉट कि ऑब्वियसली यार इतना सारा पैसा ऑनलाइन आप बना सकते हैं तो वो बनेगा हमारा, बट नहीं, यू मेक $1.56। आपको जो फेसबुक है, गूगल है, इंस्टाग्राम है, दे आर नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ पाकिस्तानी, उनको ऑडियंस पाकिस्तानी ऑडियंस पे इतनी कोई लगाव नहीं है जितना बाकी मुल्कों पर है। तो हमें पैसे, हमारे व्यूज बहुत कम मिलते हैं और उसके पैसे बहुत कम मिलते हैं। दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू सफर विद। बट यू विल लर्न, अगर आपको पता है कि जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आप इस ऑब्स्टिकल को डील कैसे करें। इट्स बेस्ट कि आप एक रास्ता ढूंढें कि आई विल फिगर आउट अ वे टू डील विद दिस प्रॉब्लम। अगर आप वो करेंगे तो फिर देन यू कैन ऑलवेज गो अहेड। हमने बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू किया था, जब चलते फिरते वो आपको आवाज पीछे से आती है, वो चलते फिरते जवाब दे रहे थे। उन्होंने बात की थी कि उन्होंने किससे शादी करनी है, उनकी पर्सनल लाइफ की। हमने 2 रातें लगाकर, आप देख सकते हैं पीछे, वो एडिट किया था। ये मैं आपको बता दूं, हमारा पहला ऑफिस था मेरे पेरेंट्स के लाउंज के अंदर, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं थी, वी कुडंट अफोर्ड इट, सो वी हैड एन ऑफिस इन दैट स्पेस। तो फिर लगाकर ही हमने वो इंटरव्यू जब ऑनलाइन डाला, तो फिर उसको डॉन ने कवर किया, जियो ने, ARY ने, every digital platform covered it, so it did well because we put work and effort in it. Again you see the same earnings, ठीक है, कि आपके पैसे नहीं बनेंगे, इसकी बिजनेस प्लान बनाना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप अपना आइडिया आपके पास माइंड में है और आपको लगता है कि वो बहुत आगे जा सकता है, उसका मतलब नहीं है कि वो आगे जा सकता है। आपको पहले अपने आइडिया को रिसर्च करना पड़ेगा, जिसकी बात मैं आगे करूंगी, लेकिन आपको उसका बिजनेस प्लान जरूर बनाना पड़ेगा कि मेरे इतने पैसे लगेंगे, और आप जहां पैसे बचाएंगे उतना अच्छा है। अपने पेरेंट्स के घर से काम करें, अगर आप अपने घर से काम करें, सैलरीज कम रखें, उन लोगों को आप कन्विंस करें कि यार हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे जाएंगे, साथ करेंगे, तो अभी सैलरी इतना मत लें। और फिर आप जो है आगे जाके आप जब पैसे बनेंगे तो होपफुली विल मेक समथिंग और द अदर। सो मेक श्योर दैट जो आपकी कॉस्ट्स हैं वो कम है, एंड दे नॉट there's something that you can actually pay and then बाद में जाके it can be repaid. ये मेरा नोट है, आई विल फाइनली गेट अ सैलरी बिकॉज मुझे सैलरी नहीं मिलती। तो अगर आपकी कोई जॉब है और आप साथ साथ काम कर सकते हैं तो आपको जॉब रखनी चाहिए। मैं सोचती थी कि जी एक एंटरप्रेन्योर उतना ब्रेव होता है, उसने सब कुछ छोड़ देता है पीछे और फिर ही वो अपनी जॉब आगे करता है, जो मुझे करना पड़ा। बट एक एंटरप्रेन्योर, मैंने बहुत डेटा पढ़ी, किताबें पढ़ी वगैरह, उसमें काफी सारी स्टोरीज दी थी कि एंटरप्रेन्योर्स बहुत केयरफुल होते हैं, वो सोच समझ कर आगे वो अपनी जॉब रखते हैं। जब तक उनकी जॉब, IBM जिसने क्रिएट किया था, वो दे केप्ट देयर जॉब्स, सो दे कीप देयर जॉब्स अंटिल दे नो कि एक चीज एक वायबल चीज है, फिर ही वो आगे बढ़ते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं है कि वो दिल फेंक के अपना बस आगे बढ़ो आगे करो, वो बंदा सोच समझ कर अपनी जॉब रखता है, सब सोचता है, फिर आगे बढ़ता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू कांट बी कि आपने जो करना है कर लें, हो जाएगा, बन जाएगा।
अगेन सो यू हैव टू बी पेशेंट। ये जो यूट्यूब का हमें मिला था, ये एक साल में हमें 100,000 सब्सक्राइबर्स मिले थे। फॉर अस इट वाज फास्ट बिकॉज हमारा कंटेंट इतना अच्छा था जो आगे बढ़ सका। आई एम नॉट सेइंग कि दूसरों का नहीं होगा, बट फिर भी एक साल लगता है। हमें एक साल लगा था टू गेट दिस। सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट कि आप जो काम कर रहे हैं उसको 3, 4, 5, 6 साल कहीं के नहीं गए। अगर आपको लगता है एक साल में कोई चीज बूम बैम करके हो जाती है, ऐसे बहुत कम होता है। और जब होता है तो फिर आपको अखबार में नजर आता है। तो जो एक आपको स्टार्टअप के बारे में अखबार में नजर आएगा, तो इमेजिन कि जो 100,000 और 10,000 स्टार्टअप्स उसके पीछे थे, वो आपको नजर नहीं आएंगे बिकॉज दे आर स्टिल बीइंग पेशेंट। इट टेक्स दैट लॉन्ग। अगर आप एक मीडिया स्टार्टअप चलाना चाहते हैं तो आपको एक्सपीरियंस से बेस करना पड़ेगा। आप एक सहाफी हैं, आपको आप एक सहाफी हैं, आपको पता होना चाहिए कि एक बैलेंस स्टोरी आपको कैसे पेश करनी चाहिए है। तो डोंट थिंक कि जी मुझे पता है, मैं एक नई चीज में जंप लगाने वाला हूँ, मुझे इस पर कोई बैकग्राउंड नहीं, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वैसे नहीं चल सकता। यू हैव टू नो व्हाट यू आर डूइंग, और उसी बेसिस पर ही आप आगे चल सकते हैं। आपका दिल कुछ कहे तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, वो चीज कभी आगे नहीं बढ़ सकेगी। यू विल ऑलवेज हैव ट्रबल। आपको ये सोचना चाहिए है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपका जो आइडिया होना चाहिए वो बहुत बड़ा होना चाहिए। मैंने गूगल पे एक फेलोशिप भी की थी फॉर अ व्हाइल अगो, और वहां पर आपको वो जो गूगल पे अभी तक वो इस तरह वो कहते हैं, हम इस तरह काम करते हैं जैसे हमारे जो अभी का आइडिया वो एक नया आइडिया है। हम इसको और कितना एक्सप्लोसिव बना सकते हैं, हम उसको और कितना बड़ा बना सकते हैं। तो जो भी आपका आइडिया है, आपको इस तरह उसको आगे लेके जाना चाहिए कि जैसे लिटरली यू हैव अ रॉकेट शिप एंड यू कैन गो एंड कैच द स्टार्स। फिर आप उस आइडिया को आहिस्ता आहिस्ता डेवलप और रियलिस्टिक बनाएंगे, लेकिन आपकी सोच पहले बड़ी होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग स्मॉल। और अगर आप पूछेंगे नहीं तो वो आपको कभी पता नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने ये इंटरव्यू शुरू किए थे, आपने एक क्लिप देखी है, फवाद चौधरी का एक इंटरव्यू था जब ये साइंस और टेक मिनिस्टर बने थे। और हमने उनको अप्रोच किया कि जी आप साइंस और टेक मिनिस्टर बने हैं, साइंस और टेक मिनिस्ट्री काफी बोरिंग होती है पाकिस्तानियों के लिए, हमने कभी सुना नहीं है, नाम है पता था कि इसका पहला मिनिस्टर कौन है, तो डू यू वांट टू मेक इट अपीलिंग टू द यंगर जनरेशन? तो उन्होंने कहा जी आप बताइए हम कैसे कर सकते हैं। तो हमने कहा हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, लेकिन आप एक मैड साइंटिस्ट बनिएगा और हम साइंस मिनिस्ट्री में आएंगे और हम आप केमिकल्स मिक्स कीजिएगा और आपसे सवाल पूछेंगे। एंड मेरी शौक में ये मुझे शौक लगा था जब उन्होंने कहा था बिल्कुल आई एम विलिंग टू डू इट। सो आई थॉट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि हमने पूछा और उन्होंने हाँ की, जबकि हमने सबने सोचा था उसने कभी हाँ नहीं करनी, बिकॉज ऑब्वियसली कौन इस बात को हाँ करेगा। बट ही अग्रीड टू डू इट एंड इट वाज अ वेरी वायरल इंटरव्यू। उनके बहुत मीम्स बने इन दैट व्हाइट कोट, आई एम श्योर आप लोगों ने देखे होंगे। बट दैट्स ओनली हैपेंड बिकॉज वी आस्क्ड हिम। तो अगर आप पूछेंगे, अगर आप बड़ी सोच रखेंगे, तो थिंग्स कैन हैपन दैट यू नेवर थॉट कुड हैपन। लेकिन आपकी जो भी इंस्टिंक्ट है कि यार ये चल सकता है, उसको एनालिटिक्स, सर्वेज और रिसर्च पे बेस होना बहुत जरूरी है। मैंने द करंट शुरू करने से पहले मार्च में ये लॉन्च हुआ था। इसका आइडिया जो था वो जुलाई में कंसीव हुआ था। फ्रॉम जुलाई टू मार्च इस पर सिर्फ रिसर्च हुई थी कि जी इस तरह की प्लेटफॉर्म्स कैसे करते हैं, बाहर के मुल्कों में कैसे होता है इसके और उसके बाद जाकर ये प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ था। मैंने सर्वेस बहुत किए थे, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने अप्रोच किया था, मैंने यंग ग्रेजुएट्स को, मैंने यंग प्रोफेशनल्स को अप्रोच किया था, मैंने पता कराया था वो कायम उनको ग्रुप्स पे लेके जाके हम लंच खिलवाते थे, उनसे सर्विस फिल आउट कराते थे कि आप क्या देखना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। और बिलीव मी कि आपको ऐसा लगेगा कि जो आप सोचते हैं ना वो दूसरे लोग नहीं सोचते। जो आपकी माइंड में होता है कि जी मुझे पता है कि ये चीज चलेगी, वो कभी कभार बिल्कुल उलट चलती है। और ये आपको सिर्फ पता चलेगा जब अपने डेटा को आप व्यू करेंगे कि जी मेरा डेटा क्या कहता है, मेरी एनालिटिक्स क्या कहती है, मुझे लोग क्या कहते हैं। नीचे हमने सर्वे किया था अभी रिसेंटली, हमारा जो नया प्रोजेक्ट है उस पर मेंबरशिप मॉडल का जो जिक्र हुआ था कि लोग क्या देखना चाहते हैं और लोग क्या कहते हैं। लेकिन जब आप एक फाउंडर बनते हैं, आपका जो सबसे बड़ी जंग होगी वो होगी आप बहुत अकेला फील करेंगे। ये एक स्टैंड, मुझे तो 1.5 साल हुआ है तो मैं इतना नहीं कह सकती, मगर जितना टाइम गुजरेगा आप उतना ही ज्यादा अकेला फील करेंगे। बिकॉज आपको लगेगा कि आप इतना काम डाल रहे हैं, इतना सारा कुछ कर रहे हैं, इतना पैसा गवा रहे हैं, इतना पैसा डाल रहे हैं, कुछ बन नहीं रहा है, आप क्या करेंगे। This happens to every single entrepreneur. It's not made, I mean, whatever I have read, whatever I have seen, मैंने कभी ये नहीं देखा कि ये फीलिंग उन लोगों में नहीं आती है अब, बिकॉज और वो आनी भी चाहिए, बिकॉज आप उससे बैटल करेंगे, then you will realize the importance of your idea. If you lose your battle with
अकेलापन एंड लोनलीनेस, देन योर आइडिया इज नॉट इम्पोर्टेंट इनफ. तो दिस इज समथिंग जो आप पर्सनली बहुत फेस करेंगे जब आप एक एंटरप्रेन्योर या एक आइडिया पे आप जाते हैं. जब इस तरह होता है, यू कैन डाइवर्ट दैट एनर्जी, और आपको याद करना चाहिए कि आई एम नॉट अलोन. अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो Mariam.Chaudhary मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जो मैंने अभी बनाया है 2-3 दिन पहले. So you can, and I'm posting a lot of stuff on it that can make you feel better. You're not alone and these things, because I remember how alone I felt. और फिर आपको लोगों को ढूंढना चाहिए है जो बाहर के मुल्कों में, आपके मुल्कों में भी, जिन्होंने ये काम अपना शुरू किया था, उन्होंने कैसे बनाया, और उनको सुने, उनकी बातें पढ़ें, एंड देन यू विल एक्चुअली फील बेटर कि यार ये बंदे के साथ वही हुआ है जो मेरे साथ हो रहा है, और अब देखो ये कहाँ है और मैं कहाँ हूँ, और आई कैन बी देयर वेयर दे आर. ये किताब एक एडम ग्रांट, एक राइटर है, ये आपको मिल भी जाएगी लोकली. उसने किताब लिखी थी ओरिजिनल्स, जिसके बारे में उसने इसी का जिक्र किया है, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी चेंज की और उन्होंने कैसे की. ये एक पॉडकास्ट, ऑडियो पॉडकास्ट है, जो एक अमेरिकन पॉडकास्ट है, नेशनल पब्लिक रेडियो पर आता है, हाउ आई बिल्ट दिस विद गाय राज. ये सिर्फ जो है एंटरप्रेन्योर्स को इंटरव्यू करते हैं हर एपिसोड में, उनसे बात करते हैं बहुत सिंपली कि यार आपने कैसे किया जो आपने किया, और वो फिर आपको बताते हैं कि जी हमारी जर्नी में क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ. So it's very important to read about others, and then you don't feel like you're alone. भेजना मुझे इंस्टा स्टोरी. Yes. तैयार हो? So it's very important. And I think it's very important कि आप understand करें कि आपका idea क्यों आया, करना है, बनना है, आपने इन लोगों को लिया, आपने economy की बढ़ाया, over that thing, दिल लगा, इतना लगा. अपने बच्चों के लिए करना है कि वो दिमाग में करते हैं, आप कर सकते हैं. ये enjoyment के लिए करना है कि आप enjoy कर सकते हैं. Very important. Very important that you remember why आपने जो करना चाहते हैं वो आपने क्यों किया, and why you want to keep doing it. And that is my presentation. So I will stop there. And I hope you guys saw that and it was okay, with audio wasn't a masla. I think it was wonderful. बहुत अच्छा स्मिता. So I have this question. आपने बात की कि experience is very important जब आप मीडिया का स्टार्टअप भी कर रहे हैं, मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप में कर रहे हैं. We have a lot of media students watching this stream. और they want to be young entrepreneurs. They want के वो यूनिवर्सिटी के अंदर से ही अपना कोई ऐसा स्पिन ऑफ, ऐसा कोई स्टार्टअप स्टार्ट करें या ऐसी कोई चीज पे करें. So what do you think कि मीडिया की ग्रेजुएशन, मीडिया स्टूडेंट्स के लिए what are the avenues, और अभी से किन स्किल्स पे काम करना शुरू करें ताकि वो अपना वो रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस ले सकें कि बाद में जाके अपना स्टार्टअप कर सकते हैं वो. मैंने भी जर्नलिज्म पढ़ा था कॉलेज में. मुझे एक्चुअली लगा था जब मैंने ग्रेजुएट मैंने करके जॉब की थी कि जो आप पढ़ते हैं ना वो आप बहुत कम इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी जॉब में, स्पेशली जर्नलिज्म मीडिया में. जो आपको मीडिया में या एक ऑर्गेनाइजेशन में सीखने को मिलता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई वुड नॉट रिकमेंड कि कोई डायरेक्टली जाकर एक मीडिया स्टार्टअप या कोई वो उसको इम्प्लीमेंट करें. मेरी रिकमेंडेशन वुड बी कि आप एटलीस्ट कोर्सेज लें, आप मेंटरशिप लें, आप किसी को अप्रोच करें, आप मुझे अप्रोच कर लें और उनसे पूछें कि यार मेरा आइडिया है, व्हाट डू यू थिंक, समबडी विद एक्सपीरियंस. अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आपके पास आइडिया तगड़ा है, देन आपको उन लोगों को अप्रोच करना चाहिए, उनको को फाउंडर्स बनाना चाहिए जिनके पास एक्सपीरियंस है, ताकि आपके पास वो चीज नहीं है बट दे हैव इट, तो आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो दैट्स वेरी नेसेसरी. हम जैसे आई मेंशन वी आर लॉन्चिंग अ मेंबरशिप मॉडल, उसके अंदर बेसिकली वी विल गिव पीपल अपॉर्चुनिटीज टू लर्न इस मीडिया रिलेटेड. स्पेशली आप हमारे लिए लिख सकते हैं, आप कोर्सेज ले सकते हैं, आप इवेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं विद सीनियर जर्नलिस्ट, आप मेंटरशिप कर सकते हैं. इट कम्स विद अ फी दैट कम्स एट द एंड ऑफ द मंथ, लेकिन दैट्स द अपॉर्चुनिटी टू एबल टू लर्न. तो मेरी माय अगर आप बिलीव करते हैं अपने आइडिया में एंड यू बिलीव इट कैन वर्क, देन गेट समबडी जिसके पास एक्सपीरियंस है, जो आपके आइडिया में भी बिलीव करता है, and that person वो आपको compliment कर देगा. And दूसरा, then research a lot, and आप you'll be surprised कि बाहर इतना research है, अगर आप उसको ढूंढेंगे आपको बहुत कुछ मिल सकता है. It's very interesting. मैंने जो research ज़्यादा की थी, मैंने हमारी Asian markets research की थी. मलेशिया में बहुत interesting models हैं of startups and digital startups that have managed to do a lot of work. इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं. वो हमसे बहुत आगे in this regard, और हमें whereas हमें लगती है कि हमसे आगे हैं, हमसे ज्यादा फंडिंग ले जाते हैं, ये होता है, लेकिन हमें उनको सीखना, उनसे देखना चाहिए और अनऑफिशियली सीखना भी चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, बिकॉज जो एशियन कल्चर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है. हम जहाँ वो वहाँ चीज काम हो रही है वो हमारे यहाँ भी हो सकती है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड फाइंड समबडी विद एक्सपीरियंस.
Great. 12 years working in a media industry, आपने 12 साल job की. How easy was it for you to make that switch mentally also, mindset point of view से भी कि आपने एकदम switch किया and you made the decision to do something of your own? Because जितना आप ज़्यादा job पे तक जाते हैं, एक conception यही है कि you get ingrained into that thing. So वो experience कैसा था, जरा उसके बारे में थोड़ा बताइएगा. इट्स वेरी हार्ड और पता है हमारे मुल्क में बहुत मुश्किल है बिकॉज हम सिर्फ अकेले नहीं होते, साथ आपकी माँ बाप बहन भाई चाचा मामा दादा दादी नाना नानी पूरे खानदान की भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि बेटा इतनी अच्छी तुम्हारी नौकरी है और तुम्हें क्या छोड़ने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है. तो आई थिंक कि हमारे लिए तो और मुश्किल होता है. अगर आप नोट करें जो बाहर लोग करते हैं, शो यहाँ भी मेरे लिए इन माय केस आल्सो आई हैड सपोर्टिव फैमिली इन दिस केस, लेकिन आप फ्रेंड्स एंड फैमिली इन्वेस्टमेंट से शुरू करते हैं. जब भी आप एक इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, आप एक अपना ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं, यहाँ पर मुश्किल बहुत हमारे लिए होता है बिकॉज हमारे लिए जॉब स्टेबल होती है. और वो जनरली वर्ल्ड वाइड ये सोच होती है कि जी आप एक स्टेबल चीज छोड़ के जा रहे हैं, आप कैसे कमा रहे हैं, आप क्यों ये करना चाहते हैं. सो इट्स वेरी टफ. मैंने आगे पीछे आप डामाडोल होते हैं, आप सोचते हैं, विच इज व्हाई आई सजेस्ट हैविंग समबडी डूइंग इट विद यू. वो बंदा आपको साथ साथ पुश करेगा और आपको करेगा नहीं अच्छा है, फिर आप जब वो बंदा थोड़ा सा डामाडोल होगा फिर आप करेंगे नहीं हम कर सकते हैं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक पार्टनरशिप डेवलप हो. अगर आप अकेले होकर करेंगे आपके बहुत मुश्किल होगा, regardless of how bright, amazing, great you are and how great your idea is. If you don't have somebody helping you and pushing you साथ साथ, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है. So for me it was, I had a co-founder, I had two actually at that time. और अभी तो they've left now, I have another one, but I had two at that time. It was my investment in this money. But they really pushed me. They pushed me and they pushed me really well. And I owe it to them. So this is one thing that's very, I feel like अगर आपका co-founder नहीं है, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा to do it yourself. Okay, so आपने बात इन्वेस्टमेंट की. lot of students, young entrepreneurs जो हमारे पास यहाँ भी आते हैं, they ask this कि मैं अपना आइडिया नहीं कर सकता because I don't have money. मेरे में कोई इन्वेस्ट करेगा तो मैं अपना आइडिया जो है ना अपने जहन से ग्राउंड पे लेके आऊँगा. आप आप फील्ड में आपने वो काम किया. What do you have to say about this mindset? This mindset is good to have. कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे करूंगा. बट यही एक प्रॉब्लम होती है जो आपको रिजॉल्व करनी है. एंड दिस इज समथिंग, मैं आपको सबको एक बुक रेकमेंड करूंगी. इट्स कॉल्ड स्प्रिंट. इट्स गूगल्स रेवोल्यूशन. आई सेंड यू द नेम लेटर. आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर एग्जैक्टली, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट इट्स अ गूगल फॉर्म. आप गूगल करेंगे स्प्रिंट, तो गूगल आपको सिखाता है कि आप एक स्प्रिंट करें. आप 5 दिन लगाएं अपने आइडिया के साथ. आइडिया जनरेशन से वो शुरू होता है. 5 दिन को आप डेडिकेट करते हैं अपने आइडिया को लेकर टू एग्जीक्यूशन तक. वो आपको पूरा प्रोसेस बताता है. ये ऑनलाइन, इट्स फ्री, यू कैन सी इट ऑनलाइन एंड यू कैन एंड आपको बताएगा इज योर आइडिया वर्थ इट. जब आप एक आइडिया से टू वर्थ इट जाएंगे ना, एंड आपकी बिलीफ स्ट्रांग होगी ना इन योर आइडिया, यू विल फाइंड पीपल दैट विल फंड इट. I have spoken to many investors and they have always said to me कि हम उस आइडिया को हम ढूंढते हैं जिसमें उसका फाउंडर जो है उसके बारे में पैशनेट हो, जिसकी शक्ल पर हमें नजर आता है कि ये बंदा जो है इसको पता है ये काम चलेगा और ये बंदा चला सकता है. क्योंकि जो बातें करता है, जिस तरीके से प्रेजेंट करता है, जिस तरीके से बोलता है, he knows or she knows कि मैं इसको बना सकता हूँ और मैं बना कर रहूंगा. उस डिटर्मिनेशन को फंड करता है इन्वेस्टर. इन्वेस्टर डजंट फंड एन आइडिया, द इन्वेस्टर फंड्स द फाउंडर, ही फंड्स द पर्सन रनिंग दैट. तो दिस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आइडिया में बिलीव करें. अगर अपने आइडिया में बिलीव करेंगे, फिर आप रिसर्च करेंगे. आप उज़ैर जैसे लोगों को आप अप्रोच करेंगे और उनसे बोलेंगे कि उज़ैर मुझे बताएं व्हाट आर द एवेन्यूज फॉर इन्वेस्टमेंट. अब तो बहुत सारे वेंचर कंपनीज पाकिस्तान में भी खुल गए हैं, जो इंक्यूबेटर्स खुल गए हैं जो आपके आइडियाज में हेल्प करते हैं. लेकिन उज़ैर विल टेल यू द सेम थिंग कि आप लोगों के आइडियाज उस वक्त तक चलेंगे अंटिल यू बिलीव इन देम. अगर मुझे लगता है कि भाई मेरे पास एक बंदा आया, उसने मुझे बोला कि मेरे पास ये आइडिया है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं, डोंट लीड विद दैट. मेरे पास ये आइडिया है, आई नो इट विल वर्क, अब मुझे बताएं मैं पैसे कहां से दूं. सो इट शुड नेवर बी आई डोंट हैव दिस, इट शुड बी आई नीड दिस, वेयर कैन आई फाइंड इट. देन दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड investors will invest in. Great. So we have a question from Farooq Sarfraz, and he's saying that being part of online media platform community, what do you think about online streaming services? Can streaming service replace TV broadcast, and how soon? 100%. I think that agar hum it's interesting to me, I'm 36.
लेकिन हमारे जो यंगर, मोस्ट ऑफ आवर टीम इज यंग, लेकिन हमारे जो यंगेस्ट है अभी स्टिल शी इज एन इंटर्न, शी इज स्टडीइंग इन कॉलेज। उससे मैं पूछूं हामिद मीर कौन है या कामरान खान कौन है, उनको मोस्ट लाइकली पता नहीं होगा। एंड उनको तो बिकॉज दे आर ऑफ अ जनरेशन दैट्स नॉट अ टीवी जनरेशन, दे आर ऑलरेडी अ फोन जनरेशन, they're already streaming service generation. आप Netflix को देख लें, आप it's huge. YouTube streaming, I mean, does anybody, हम जो ड्रामे अब देखते हैं हम ज्यादातर YouTube पर देखते हैं. So streaming services are the future, and very soon for your generation, for the 18 to 35 45 generation के लिए बहुत soon चलेगा. जो हमारे ओल्डर जनरेशन है वो ऑब्वियसली टीवी में इंटरेस्टेड होगी, आपकी जो डिजिटल रेवेन्यू है वो अभी तक टीवी से ही मुंसलिक होगी, लेकिन give it 4 or 5 years and most of your advertising will also move online and streaming services will take over. I know of 2 streaming services entertainment जो पाकिस्तानी शुरू अभी हुए हैं recently, that have produced good content. तो and I think it's starting now. तो पाकिस्तान में अब शुरू हो जाएगा, इंडिया में बहुत पहले शुरू हो चुका है, there are lots of streaming services there, but पाकिस्तान में अब शुरुआत हो गई है, and I would say another 4, 5, 6 years for, I mean it's already taken over. हम में से अखबार कौन पढ़ता है, फिजिकल अखबार, it's all online now. Okay, so media students के लिए, so top 3 skills that they need to acquire before getting to the job market या before getting out of universities, क्या चीज़ों को उनको करना चाहिए ताकि उनके options open रहें in terms of कि उन्हें अगर कोई मतलब job करनी है या उन्हें अपना कोई startup करना है? What are the top 3 skills in your opinion? I have interviewed a lot of media students for jobs, and I find media students in Pakistan, and they all have said this to me. There is not one that has not said this to me, and they have said कि जी हमें ये सिखाया नहीं जाता, या हमें ये बताया नहीं जाता. So I don't personally, I have not been through a media degree in Pakistan, but I'm assuming कि vocational meaning physical work पे कम उस पे emphasis दी जाती है. जो मैं ढूंढती हूँ for somebody who's fresh out of college is not कि आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई थी, मैं ढूंढूंगी कि क्या आपको इंटरेस्ट है. मीनिंग अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बताएं आज की टॉप 5 स्टोरीज क्या है और उसका बैकग्राउंड क्या है, उसे मेरे से बात करें, मेरे साथ चिट चैट करें. इफ यू डोंट नो इट, यू हैवंट रेड द पेपर टुडे, तो आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है. एंटरटेनमेंट में सेम जाता है. इफ यू इंटरेस्टेड इन एंटरटेनमेंट, यू बेटर नो द एंटरटेनमेंट न्यूज ऑफ द पास्ट वीक, आपको बिकॉज आप इसमें इंटरेस्टेड है, राइट. आपको एटलीस्ट आपकी पोटेंशियल होनी चाहिए टू लर्न, मीनिंग आपको रिसर्च करना आना चाहिए. यू हैव टू बी इंटरेस्टेड इन रिसर्चिंग. अगर आपको पूछा जाए कि जी आपको अगर एक ट्रेनिंग हम दें, वी टेस्ट पीपल टू सी आल्सो कि आपसे किस तरह की मशीन चल सकती हैं, आप किस तरह कर सकते हैं. यू हैव टू बी इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट. आपको पता होना चाहिए कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं. आप क्या टेक्निकल में जाना चाहते हैं, मीनिंग यू वांट टू रन अ कंट्रोल रूम, यू वांट टू बी पार्ट ऑफ डायरेक्टर प्रोड्यूसर होना चाह रहे हैं, आप एंकर की तरफ जाना चाह रहे हैं, आप रिपोर्टिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, आप राइटिंग की तरफ जाना चाहिए. यू शुड बी वेरी क्लियर इन व्हाट यू वांट टू डू. जितनी आपकी इसमें क्लैरिटी होगी, जहां आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको वो बंदा फिर उसमें ट्रेनिंग दे सकेगा. Again, we are also launching trainings and stuff for people because we understand that's missing in the market. कि आप लोगों को ट्रेनिंग as such नहीं दी जाती जो आपको मिलनी चाहिए. Okay, great. Thank you very much, Mariam, for taking time out and talking to us and giving us a brief insight about कि आप क्या कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो. If anyone wants to contact you, any student wants to talk to you, do you have some email address or something जो कि आप share करते हो? Instagram is great. It's mariam.chaudhry on Instagram. अगर आप मुझे email करना चाहें आप कर सकते हैं. But if you just message me on Instagram, and I'm also putting up stuff for kids, for people, like books and stuff that you should be reading, articles you should be reading. अगर आपको books नहीं मिल रही यहाँ पर, but honestly, if you want the book, come and take it from me. I will give it to you. I will give you printouts from it. I mean, piracy नहीं करनी चाहिए. You can borrow the book. But my point is that you will be, आपको अगर आप ढूंढने के लिए निकलेंगे ना, आपको बहुत लोग मिलेंगे जो आपको हेल्प करना चाहिए. आप LinkedIn का प्रोफाइल बना लें. हर बच्चा जो है at this point I would say make a LinkedIn profile. लोगों को आप मैसेज करें, आप मुझे भी कर सकते हैं, other people, everybody is willing to help. So attitude आपका सही होना चाहिए and anything is possible. Great. Thank you very much, Mariam. Thank you.
And viewers, please stay tuned next month for another speaker जो कि हम इसको लेके आएंगे, इसी तरह से किसी और फील्ड का बंदा हम लेके आएंगे जो कि आपको अपनी इन एक्सपीरियंसेस इन स्ट्रगल्स के बारे में बताएगा, किस तरह से आपने उन्होंने अपना स्टार्टअप कैसे किया और आप लोगों ने कैसे करना है. Thank you very much for watching live session with us, and if you have any questions, do contact me, do contact Mariam, or do contact the UCP page. हम इंशाल्लाह जो है ना उसको क्वेश्चन को आगे लेके चलेंगे. Thank you very much and Hafiz. Thank you guys. Okay, thank